दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। प्रभु के वचन से सीखने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। प्रभु अगर हमें प्रकट नहीं किया होता हमको कहाँ से मालूम पड़ता, है ना। परंतु प्रभु ने आनंददा की बातें हमको प्रभु ने बताया। बहुत हम कितना भी दुनिया के रीति में ज्ञानी हो कभी भी प्रभु से भेंट नहीं कर सकता, है ना। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। तो मैं सोचता हूँ मतलब जब एक अच्छा स्वर्गदूत वो उसका दिल में एक ऐसा एक भावना विचार आया, मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊँ, है ना। जब यशायाह 14 अध्याय का 15 वचन में हम देखता है वो लूसीफर अपना दिल में कहता है ना, इतना अच्छा मतलब व्यक्ति था। वो क्या बोलता, नहीं तो मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कौन सा वचन है? 14 का 14। तो मतलब मैं परम प्रधान परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा। देखो अभी वो एक बहुत बड़ा मतलब बात है कि उसको नीचे गिराया गया, है ना। मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा। जबकि मतलब प्रभु ने वो उनको जब बनाया वो इतना अच्छा था, है ना। उनका जीवन का बारे में ऐसा लिखा है जब हेस्केल 28 अध्याय का 15 वचन में, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। देखा, सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। देखा, सारी चाल चलन में निर्दोष रहने वाला मतलब उनके अंदर इस प्रकार का एक भावना आया। आप देखो प्रियो, है मैं परम प्रधान परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा। अब देखिए अभी हमारे यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए वो क्या बोला है, मतलब उसने परमेश्वर का तुल्य होना नहीं चाहा। ये है मसीह मार्ग, है ना। जब फिलिपियों 2:6 में क्या पढ़ता, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर का तुल्य होने पर भी अपने वश में रखने की, अपने वश में ना रह करके वो अपने आप को दीन किया, नम्र किया। ये है मसीह मार्ग, है ये है मसीह मार्ग। मतलब परमेश्वर के तुल्य होने पर भी, वो परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी वो उस अवस्था में रहने से वो अपने आप को शून्य किया, नम्र किया। ये है मसीह में आने के बाद में मसीह हमें देने वाला मार्ग। जीवन का मार्ग हमेशा हमें अपने आप को नम्र वर्धित करना, है ना। हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पा रहा है करके हम तभी समझ सकता है हम पिछले दिनों से भी अधिक नम्र बना नम्र बना। पवित्र लोग, प्रभु के लोग बहुत नम्र है करके दुनिया को मालूम। इसलिए है ना, एक जगह पर केरला में ऐसा पॉपुलर ऐसा मीटिंग चल रहा था। उस समय में मतलब उन लोग 5-6 लोग था, गीत गा करके एक भाई प्रचार कर रहा था। वो प्रचार करने के समय में एक जवान व्यक्ति आया। वो जवान व्यक्ति आया तो मतलब उनको जो प्रचार कर रहा था उसको मारा। अभी इनके साथ जो था उसमें मतलब 2-3 लोग जो है नया विश्वासी था, मतलब इतना मेच्योर नहीं था। उनको सह नहीं पाया, वो जाकर के उसको पकड़ा, ऐसा बुरी तरह से मारा, मतलब उसका हड्डी तोड़ दिया। अभी क्या हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया। पुलिस कंप्लेंट हो गया तो वो एक बुढ़ा मतलब काफी एजेड आदमी था। तो उन्होंने उनको पूछा तूने उधर जाके मारा, पहले कौन मारा, तूने मारा ना, क्यों मारा? उन्होंने बोला मैंने सोचा वो पास्टर होगा। मतलब प्रभु के दास से तो मारेगा नहीं। अभी ऐसा भी लोग उनके साथ है, मार नहीं तो समझ में आया। प्रभु का जय मार खाएगा वो, अपन कभी उल्टा उसको मारेंगे नहीं। परंतु यहाँ पर वो नया विश्वासी था, वो लोग मतलब इतना नए आया है, उनको इतना मालूम नहीं। इसलिए जब मतलब प्रभु का दास को मारते हुए देखा तो उन्होंने उल्टा मार दिया।
तो इसलिए वो हमारा पुलिस ने बोला हैदरा ही करना अभी तो बच गया बोला, अभी ऊपर से भी बाहर आएगा तेरे लिए। तो बोलने का अर्थ क्यों प्रयोग, हमें अपने जीवन में हमारा प्रभु जो हमें दिया है वो आदर्श कभी भी झगड़ा का नहीं या कोई मतलब गिरवी डालने वाली बात नहीं है, नंबर बनने का है ना। यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया, अगर दाहिने दिल पर मारता है तो बायां भी दिखाओ, है ना। कभी भी तलवार नहीं लेना, तलवार मतलब अपनी पूरी में डालो। तो बोलने का अर्थ हम लोगों का मार्ग कोई ऐसा कोई झगड़ा का मार्ग नहीं, मसीह जीवन मसीह मार्ग सब हमेशा जीवन का मार्ग है। और इतनी हमको उस स्वर्ग का अनुभव में बैठना है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, प्रभु ने हमें उसका आंधा होकर के, उसका पत्नी होकर के हमें चुना। प्रभु का पत्नी कैसे होना चाहिए है, प्रभु के जैसे होना चाहिए ना, है ना। और पत्नी मतलब ऐसा गड़बड़ करेगा तो योग्य बात नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें परखना है कि मैं कौन बन गया है, अभी हमें कैसे रहना है। हम लोगों ने पिछले दिन में वही बात को देख रहा था। आखिरी आपको याद होगा कल का क्लास में आखिरी हमने यही बात बताया था कि मंडली वो मानव एकदम एक वजन में है, मतलब कुमारी है, वो मानव कुमारी है, मतलब पवित्र कन्या है ना, और उसका दुल्हन है, ऐसा सब एक वजन में करके हम लोग देखा। बाकी जो भी है बहुवचन में जो बताया वो कहता नहीं। और दूसरी बात मतलब जब ये जो महाक्लेश की समय की बात मंडली की बात भी नहीं ऐसे समझ सकता है, फिर भी कई लोगों में ऐसा डाउट आता है उसमें। तो यहाँ पर और एक बात जब उन लोगों का बारे में 1,44,000 का बारे में जब बताता है, एक और एक उनका गुण बोलता है, मतलब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 4 वचन हाँ, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वे ही है। जहाँ कहीं मिलना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। हाँ, देखिए उनका बारे में यहाँ पर कई बात बोलता है। पहली बात, वे लोग स्त्रियों के साथ आश्रित नहीं हुए, है ना। इसका मतलब मंडली सिर्फ पुरुष है क्या है? यहाँ पर जो बोलने का अगर हम सामान्य विधि में अर्थ देखेगा तो मतलब स्त्रियों के साथ आश्रित नहीं हुआ, इसका मतलब मंडली पूरा पुरुष है क्या? नहीं। इसका मतलब वो शादी के बाद नहीं, यहाँ पर ये बात स्पष्ट है। मतलब एक सबसे बड़ी बात है, मतलब कई बार लोग ऐसा शब्दों को सही रीति में ना समझने के कारण उसको गलत व्याख्या देता। शादी करना कोई पाप नहीं या मानव स्वर्ग के लिए अयोग्यता का बात नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन खुद बोलता है इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात। हाँ, देखा विवाह क्या है, सब में एक आदर की बात है। देखा मतलब वो आदर की बात है और वो एक पवित्र बात भी है। क्या है? पवित्र बात भी है। तो विवाह मतलब करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है ना। जब पौलुस भी कोरिन्थ मंडली को कहने के टाइम पर बोलता है, पहले कोरिन्थी 7 अध्याय का 28 वचन, परंतु यदि कोई विवाह भी करे तो पाप नहीं। देखा, यदि पाप मतलब विवाह करे तो पाप नहीं। मतलब प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए वो एक रुकावट का बात है ही नहीं, है ना। और इतना ही नहीं, आपको मालूम है एक सेवक बनना है तो भी सेवक की शादीशुदा होना चाहिए। कई लोग उसका खिलाफ में बात करता है, वो बात अलग है, वो ऐसा वरदान मिला हुआ कर भी सकता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन रियली प्रभु का एक दास है होना है तो उसमें जो प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार ये नियम है। 1 तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1-2 वचन। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यहाँ आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। हाँ, एक ही पत्नी का पति। देखा, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। मतलब एक सेवक को कई पत्नी नहीं होना चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो तीतुस का पत्री उसका 5 अध्याय का 6 वचन। तीतुस जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। हाँ, देखो अगुआ एक ही पत्नी का पति होना चाहिए।
इसका मतलब अगुवाई करने वाले लोग, अभी आपको मालूम है, नहीं तो वहां पर इवन उनको बच्चा भी होना चाहिए। मतलब वो लोगों में उसका 5 वजन में एक ऐसा सवाल है, वो पहला तिमोथी 3 का 5 अपने हाँ, 4 में प्रबंधक करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना न चाहता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हाँ देखा, मतलब अपना घर का प्रबंध नहीं कर सकता है तो मंडली का प्रबंध कैसे करेगा? एक सवाल का जवाब अपने देना है। इसका मतलब क्या है कि एक अगुआ जरूर शादीशुदा होना चाहिए और एक प्रकार बोलेगा तो बच्चा भी चाहिए, है ना? ऐसा अवस्था है प्रभु का वचन में। तो इसलिए मानो इसकी खिलाफ में भी कुछ लोग उपदेश करता है, वो उपदेश प्रभु की ओर से नहीं। मनुष्य के सृष्टि के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? बोलो बोलो, जगत में भर जाओ। लेकिन कुछ लोग एकदम नियम लाता, तुमको सेवा करना है तो तुम शादी नहीं कर सकता, वो नियम प्रभु की ओर से नहीं। क्योंकि पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 1 से 4 वचन पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ेगा ये परमेश्वर की ओर से नहीं, भूतों में उपदेश है। किसका है? पढ़िएगा पहला तिमोथी 4 का 1 से 4। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा। उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। देखा, विवाह करने से रोकेगा। देखो ऐसे कितना भयंकर बात है। रोमन कैथोलिक लोग अभी पादरी बनना है तो वो सब छोड़ करके त्याग करके जाना पड़ेगा। ऐसे एक क्लियर ऐसा एक व्यवस्था रहेगा। ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो कि बोलता है कि अगर सेवक बनना है तो ऐसे करना, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताता। हाँ, जिसको ऐसा बोझ आया, प्रभु ने ऐसा दर्शन दिया, वो बात अलग है। वो रीति भी प्रभु ने बोला है ना। अगर आप मत यीशु समझा, क्योंकि 3 प्रकार का खोजा है, वो प्रभु ने खुद बोला, वो बात अलग है, परंतु उपदेश नहीं, है ना। उसका 19 अध्याय का 12 वचन, मत्ती उसका 19 अध्याय का 12 वचन। जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। तो अभी इस रीति का लोग 3 प्रकार ऐसा हम लोग देख सकते हैं। मतलब उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रभु का कार्य में ऐसा दर्शन पा करके प्रभु के लिए पूर्ण रूप में समर्पण किया वो लोग, ऐसे लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब यहाँ पर जो बोला हुआ जो बात है, वो जो स्त्रियों के साथ अष्टनी हुआ, वो दुनिया की मोहों से या दुनिया की लालच से बच कर रहना, ये बड़ी बड़ी बात है। याकूब का पत्री, याकूब 4 अध्याय का 4 वचन, ये व्यभिचार नहीं हो, क्या तुम नहीं जानते? देखा, ये व्यभिचार नहीं हो। ये उन्होंने ये व्यभिचार मतलब कौन सा व्यभिचार है? संसार के साथ का मित्रता। पढ़िए उसका पूरा। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखा, समझ में ना। इसका मतलब ये जो अशुद्ध नहीं हुआ स्त्रियों के साथ, वो एक्चुअली मानो एक सच्चा अलगवाई में जीवन बिताने वाला लोग था। दुनिया की मोह में या धन की लोभ में ना गिरने वाले लोग। आत्मीय जीवन में ये बहुत बड़ी बात है ना। आत्मीय जीवन में एक खास बात है। ऐसे लोग मतलब प्रभु के साथ नहीं रह पाएगा, अनंतता में उसका दुर्गीन बनकर के साथ में नहीं रह पाएगा। तो अभी इन लोगों के बारे में 1,44,000 के बारे में बोला हुआ। दूसरा एक बात क्या है कि वो पहला फल ले बोला, क्या बोला? आप लोग मतलब आगे है ना 14 का 4 बजे में परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए। अब ये भी एक बात श्रेष्ठ बात है ना। अभी पगला फल करके हम 3 जगह पर देख सकते हैं। 3 प्रकार का लोगों को 3 जगह पर 3 प्रकार का लोगों को देख सकते हैं, तब आप ये बात को समझ पाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम इसराइल के बारे में हम देखता है
यिर्मयाह नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय का 3रा वचन, यिर्मयाह उसका 2 का 3। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। हाँ देखिए, मतलब इसराइल यहोवा के लिए पगली फल्ले बोलते हैं, पगली फल्ले बोलते हैं। मतलब वापस पढ़िएगा उसको। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। हाँ, पगली उपज या पगली फल, मतलब पगला फल्ले बोलते हैं। एक और वचन पढ़ना इसराइल के बारे में, निर्गमन, और उसमें और क्लियर है, उसका 4 अध्याय का 22 है। निर्गमन उसका 4 का 22। और तो फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र, इसराइल मेरा पुत्र, वरन मेरा जेठा है। हाँ, मेरा जेठा मीन्स पहलौठा, मेरा पहलौठा। देखा, मेरा जेठा है बोला था, पहलौठा। इसराइल के बारे में ऐसा बोला है। तो मतलब इसराइल प्रभु का मतलब मंडली है, मंडली पुराना नियम का मंडली है, परंतु वो प्रभु का कांता नहीं, उसका दुमीन नहीं। और दूसरा हम लोग यहाँ पर ये 1,44,000 के बारे में अभी जो हमने पढ़ा, वापस एक बार पढ़िएगा 14 के 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ शुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहला फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। पगला फल होने के लिए मोल लिए गए हैं, है ना। ये किसके बारे में बोला? महाक्लेश के समय में साक्षी होकर मारने वाला 1,44,000 के बारे में बोला। ओके, और जो मंडली के बारे में क्या बोला? मंडली के बारे में भी बोला पहला फल, है ना। जब याकूब उसका पहला अध्याय का 18 वचन, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। देखा, एक प्रकार का प्रथम फल हो। नया जन्म पाया हुआ हरेक लोग प्रभु के लिए प्रथम फल ले। ये भी एक बड़ा पदवी है ना, एक बहुत बड़ा पदवी है। तो वहां पर उस 14 अध्याय का 4 वचन में और एक बात हमने देखा कि वो छुटकारा पाए हुए लोग, है ना। क्या लेगा? मनुष्य में से मोल लिया, करेक्ट, मोल लिया गया है। आपको मालूम है, हरेक युग में, वो निष्कर्मश युग हो, मतलब व्यवस्था का युग हो, या कृपा युग हो, या मानव महाक्लेश का वो युग हो, या 1000 साल का युग हो, हरेक युग में एक विशेष प्रकार अनुग्रह के द्वारा उद्धार का कार्य है, छुटकारे का प्रबंध प्रभु ने किया हुआ है। ये बात भी जानना बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि जब युग के समय में कौन सी व्यवस्था था? युग के समय में मतलब एक प्रकार बोलेगा तो बाइबल का सबसे पहला किताब योग का किताब है, परंतु उस समय में योग का किताब भी नहीं लिखा गया। लेकिन उस समय में भी योग देने वाला गवाही क्या था? योग का गवाही, मतलब योग का किताब 19 अध्याय उसका 25 से 27 तक का वचन। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपने काल के इस मतलब मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला। देखा, मतलब मेरे को एक छुड़ाने वाला है। ये लोग छुटकारा पाया हुआ लोग था। ये 1,44,000 क्या बताया था? छुटकारा पाया वो लोग, या मूल लिया गया वो लोग। मूल लेना या छुटकारा बना, ये दोनों एक ही अर्थ में। अब देखिए, यहाँ पर उन लोगों को प्रभु ने मूल लिया। अब यहाँ पर वही बात ईयोब यहाँ पर बोलता है, मेरा छुड़ाने वाला, मतलब मुझे मूल लेने वाला। उसी अर्थ में वहां पर लिखा है। इसराइल के बारे में भी हम लोग देखता है, इसराइल के बारे में जब यशायाह उसका 35 अध्याय का 10 वचन, यशायाह उसका 35 अध्याय का 10 वचन। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। देखा, यहोवा की छुड़ाए हुए लोग, वहां पर क्या बोला? यहोवा की छुड़ाए हुए लोग। उसके साथ 51 का 11 भी पढ़िएगा, यशायाह 51 का 11। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। हाँ, देखा, यहोवा की छुड़ाए हुए लोग। देखो,
यहाँ पर दोनों जगह पर ये बात लिखा है। तीसरा मंडली के बारे में लिखा। मंडली के बारे में आप सबको मालूम है, जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 18-19 वजह पहला पत्रोस। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुत बड़ी बात है प्रभु के लोग, हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं, हमारा छुटकारा हुआ है ना। एफिसियों के पत्री पहला अध्याय के 7 वजह, एफिसियों 1 के 7, मतलब ये हमको उसी में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के दर के अनुसार मिला है, मतलब हमें छुटकारा मिला है। मंडली के बारे में वचन कोलोसियों के पत्र 1 के 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वाह, होता है, इतना बड़ी बात है ना। मतलब यहाँ पर सब हम लोग देखते हैं कि मतलब प्रभु का छुटकारा पाए हुए लोग हैं, इसमें छुटकारा हर एक समय में लोगों को छुटकारा मिलते थे, है ना। तो अभी उसका 7 अध्याय का 9 वजह पढ़ना, 7 अध्याय का 9 वजह। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अभी देखिए कौन है, ये तो 1,44,000 नहीं है, समझ में आ रहा है? ये कौन है फिर? हाँ, कौन है? मंडली नहीं वेदी कौन है? आप लोगों को ये पढ़ने के लिए आपको क्या लेगा है? ये कौन है? मंडली है ना? हाँ, मंडली नहीं है। देखो, मंडली ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के साथ कुर्सी पर सिंहासन पर बैठा हुआ है। मंडली अभी कहाँ पर है? मंडली प्रभु के साथ ऑलरेडी सिंहासन में बैठा हुआ है। मंडली जब लेकर गया, मंडली ले जाने के बाद में मंडली प्रभु के साथ सिंहासन में, प्रभु ने क्या बोला था हमको? वायदा क्या था? यूहन्ना 14:3, जहाँ मैं हूँ वहां तुम रहेगा, है ना। मतलब प्रकाश के 3:21 क्या बोला? जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन बैठेगा। देखा, मंडली प्रभु के साथ बैठा हुआ है। फिर ये कौन है? ये कौन है? अभी आपको मालूम है, ये एक बड़ा सवाल का जवाब। उसका 13 वचन पढ़ना, मतलब 7 अध्याय के 13। इस पर प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? कौन है? कौन है? अभी उसका उत्तर 14 वचन। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। देखा, ये कौन है? ये मंडली नहीं, ये महाक्लेश में से, ये 3.5 साल का क्लेश में से आया वो लोग। समझ में आया? मतलब पढ़ने के समय में क्या है कि उन लोगों का अवस्था देख करके लोग हो सकता है उसको मंडली समझेगा, मंडली नहीं। मंडली ऑलरेडी मानव प्रभु के साथ बैठा हुआ है। अभी उसको आप खड़े हुए नहीं देखेगा, वो बैठा हुआ देखेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मंडली प्रभु के साथ बैठा हुआ। वास्तव में प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है ना। हम लोगों को प्रभु के साथ बैठने का आप थोड़ा सोचो, इतना बड़ा पदवी है। तो अभी हमेशा हम प्रभु के साथ बैठा हुआ अवस्था में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग खड़े हुए थे क्यों? और इतना ही नहीं, ये कहाँ से आया? महाक्लेश में से। हम लोगों को महाक्लेश में से जा गया क्या? नहीं, मंडली के लिए महाक्लेश नहीं। इसलिए हम अभी भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने क्या बोला था? मतलब लूका उसका 21 अध्याय के 36 वचन, लूका उसका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा, आने वाली उस बात, कौन सा? महाक्लेश। प्रभु की मंडली महाक्लेश में जाने से बचने के लिए प्रार्थना में निरंतर लगा रहने के लिए प्रभु ने बताया। देखो कितना बड़ी बात है। प्रभु ने बताया हुआ उस अनुभव में हम लोग आज बना रहता। प्रार्थना में हम ज्यादा से ज्यादा लगा रहने का एक टाइम है अभी, क्योंकि हम प्रभु के आगमन के एकदम निकटता में। तो इसके लिए
और ये लोग क्या पहना था उसका साथ का नौतरा पढ़ना फिर से वापस। इसके बाद मैंने दृष्टि किया और देखो हाँ। अनेक जातियां और कुल हाँ। और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ। श्वेत वस्त्र पहने हाँ। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। मतलब सफेद वस्त्र पहने हुए ऐसे लिखा। हाँ, लेकिन एक्चुअली मतलब मलयालम में थोड़ा उसमें फर्क है। नीला रंग का वो है, मतलब वो उस पद प्रयोग में थोड़ा फर्क है। वो लोग नीली अंगी पहना हुआ है। हाँ, तो ये मतलब वो लोग हमको जो विजयी लोगों को जो मिला वो बात 3 का 5 पढ़ना, प्रकाश हुआ कि 3 का 5। जो जय पाए हाँ। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए। श्वेत वस्त्र पहने। विजय पाने वाला मंडली के लोगों को क्या मिलेगा? श्वेत वस्त्र मिलेगा। परंतु इन लोगों को अब उसको क्लियर करने के लिए उसका 6 का 11 पढ़ना। प्रकाश हुआ कि 6 का 11। हाँ। श्वेत वस्त्र का दिया गया। लेकिन उधर भी श्वेत वस्त्र दिखा नहीं, मतलब उनको सफेद मतलब उसमें कलर में फर्क है। नीलियंगी बोलना चाहिए उसमें। अभी वो आपका उसमें सही आया, भाषा में कुछ भाषा में शब्द बराबर नहीं आता उसमें मतलब महाक्लेश के समय में लोगों को मिलने वाला वस्त्र फर्क है। उसमें इंग्लिश में है हाँ। जो विजय लोग है हाँ। वो व्हाइट गारमेंट है हाँ। और महाक्लेश में जो है वो व्हाइट रोब्स ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, मतलब ये दोनों एक ही से आना चाहिए। नहीं दोनों अलग अलग। नहीं, मतलब जो विजय लोग जो मंडली को जो देता वो अलग है। हाँ वो दोनों अलग भी है। हाँ ना, हाँ मैं इसलिए बोला। ओके आप लोग समझ गया होगा। तो और उनके हाथ में क्या है? खजूर की डाली। अभी आपको मालूम है ये उनकी तंबुओं की त्योहार में वो लोग इस रीति में मनाते थे और वो ऐसा व्यवस्था है ना, लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय का 39 से 43। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को हाँ। जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको हाँ। तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। हाँ। पहले दिन परम विश्राम हो हाँ। और 8वें दिन परम विश्राम हो। हाँ। और पहले दिन तुम अच्छे वस्तुओं की उपज और खजूर के पत्ते हाँ। और घने वृक्षों की डालियां हाँ। और नालों में के हाँ। मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। हाँ। प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। मतलब यहाँ पर ये तंबुओं के त्योहार में ये लोग मनाने वाला एक सिस्टम था। एक खजूर का माना ये एक्चुअली किसको दिया? इस्राएल को दिया वो बात है। और योहन्ना के सुसमाचार में 12 अध्याय का 12-13 वचन, योहन्ना उसका 12 अध्याय का 12-13। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जब पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम से आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्यवाद इस्राएल का राजा। देखिए यीशु मसीह को मतलब उन लोगों ने इस रीति में मतलब कौन है? यहूदी लोग। ये सब उनका सिस्टम में था। यहूदी लोग उनको खजूर की मतलब पत्ता लेकर के उनको जयजयकार करके उनको स्वागत किया। बोलने का अर्थ मतलब ये लोग जो वहां पर बड़ा एक भीड़ दिखाई दिया वो मंडली नहीं, वो महाक्लेश में से आए हुए लोग हैं। और उसमें वो पुराने नियम के अनुसार मतलब इस्राएल की अधिकतर लोग थी, उसमें अधिकतर लोग इस्राएली थे। इसलिए उन लोग इस प्रकार का त्योहार के रूप में वो खड़े मतलब लेते हुए दिखाई दिया। उसका 10 वचन पढ़ना। 10 वचन आपका इसमें और रियली थोड़ा फर्क है, पढ़िएगा उसको। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेढ़ने का जय जयकार हो। बहुत अच्छी बात है, बराबर आया। जो परिभाषा में कुछ गलत आया है ना। मतलब यहाँ पर उद्धार कहाँ से आता? परमेश्वर की ओर से और मेमने की ओर से दान है। सही बात है, ऐसे क्या ना?
नहीं है, लेकिन आना चाहिए। मैं इसलिए बोला कुछ फर्क है, परमेश्वर का है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का है, परमेश्वर का दान है, ऐसा आना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पर उद्धार सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर की और मेमने की दान है, ये बात बोल करके वो लोग ये करता है, जय जयकार करता है। ओके, उसकी अभी 11-12 बजे पढ़ना। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों हाँ। और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। हाँ। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े हाँ। और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, हाँ। आमीन। हाँ। हमारे परमेश्वर की स्तुति हाँ। और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति हाँ। युगानुयुग बनी रहे, आमीन। देखो यहाँ पर हम लोग एक प्रकार बोलेगा तो चौथी बार आराधना देखा। कितनी बार? चौथी बार, है ना? याद है? पहले बार कहाँ पर देखा? 4 अध्याय में। हाँ हाँ, मतलब परमेश्वर की आराधना, उसके 4 अध्याय के 10-11 बजे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। और मतलब दूसरा कहाँ पर देखा? 5 अध्याय का पहले 8 बजे में, फिर 11-12 और मतलब 12 से 14, मतलब बराबर। हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। मतलब पहला 4 अध्याय के 10-11 बजे और दूसरा 5 अध्याय का 8 बजे और तीसरा 5 अध्याय का 12 से 14। और अभी ये चौथा है, यहाँ पर 11-12 बजे में वे लोग परमेश्वर की आराधना करता है। सच्चा आराधना क्या है? सच्चा आराधना अभी यहाँ पर स्वर्ग में जो हुआ, ये यहाँ पर आराधना का मतलब खूबी क्या देखता है? यहाँ पर आराधना क्या बोला ना? ये आराधना का खूबी क्या था? सही आराधना आपको मालूम, यहाँ पर बोलता है आत्मा और सच्चाई से, लेकिन सही आराधना गिर कर दंडवत करना, ये है। हाँ, वो है ना? मतलब मुंह बल गिर करके उसको नमन करना, वो है सही आराधना। समझ आया है? मतलब बहुत बार लोग सही आराधना नहीं करता। सच्चा आराधना बोलेगा तो अपन सही में प्रभु ने किया हुआ उपकारों को स्मरण करते हुए उसकी उपस्थिति में घुटने टेक करके सीधा नमन कर, वो ऐसी आराधना। समझ में आया? ओके, तो अभी मतलब हो सकता है किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछना, मैं बाद में आपको उसका विस्तार से बताऊंगा। ओके, उसका 13-14 बजे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? हाँ। और कहाँ से आए हैं? हाँ। मैंने उनसे कहा, हाँ। हे स्वामी, तू ही जानता है। हाँ। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं हाँ। जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र हाँ। मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, देखिए कोई भी समय में मतलब आपको मालूम है सबसे पहले यीशु मसीह बाइबल में कहाँ दिखाई देता? उल्पत्ति में। उल्पत्ति 3:15 में स्त्री के संतान, क्या है? स्त्री के संतान। तो वहां से मतलब यीशु मसीह पूर्ण रूप में उल्पत्ति से लेकर के रेवलेशन तक भरा हुआ है ना? तो यीशु मसीह की सूली की मृत्यु होने से पहले उन लोगों ने इस मृत्यु पर विश्वास करके मतलब जानवरों के बलिदान किया। आज हमको बलिदान की जरूरत नहीं, जब से यीशु मसीह की बलिदान हुआ आज बलिदान की जरूरत नहीं। हम पीछे मुड़कर और देखकर विश्वास के द्वारा हम लोग उधर मतलब मिल जाता, उधार पाता। बहुत बड़ी बात है भाई। इसका मतलब क्या है? हम लोग यहाँ पर एक बात, यहाँ पर खास बात क्या है कि इस बात में उसका 12 बजे वापस एक बार पढ़ना, मतलब 14 अध्याय का 12 बजे पढ़ना। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रियो, पवित्र लोगों का धीरज इसमें है। मतलब उस समय में जो भी प्रभु यीशु मसीह की लोगों पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह राज करने के लिए आने वाला है करके उन्होंने अंगीकार किया, वे लोग सब उस समय की पवित्र लोगों में है। प्रभु ने अलग किया लोग है वो। अभी वे लोगों को खास करके क्या चाहिए?
उनको धीरज चाहिए, धीरज चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा क्लेश में चलते हैं। आपको मालूम है उस समय के बारे में मत्ती के सुसमाचार में जब यीशु मसीह जब बताया ये क्लेश के बारे में वो करके बताया, उसकी मत्ती उसका 24 अध्याय का 13 वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, देखा अंत तक धीरज धीरे रहेगा। देखा इसका मतलब क्या है कि उस समय में उन लोगों को आके प्रभु के लिए मन रक्तसाक्षी होना ही पड़ता, अपना खून बहाना ही पड़ता। उसका 10 अध्याय का 22 वचन, मत्ती 10 का 22 वचन, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। ये एक्चुअली ये यहूदियों की प्रति होने वाला विपत्ति से बचने के लिए एक चेतावनी की बात है। मतलब हमारे जीवन में आने वाला उपद्रव महाक्लेश नहीं, सादा कष्ट है, परंतु उन पर आने वाला बात महाक्लेश है। इसमें बहुत फर्क है। अभी उसका 15 वचन, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। प्रियो, प्रभु की आराधना करना बोलेगा तो एक बहुत बड़ा एक पदवी है, स्थान है, एक बहुमूल्य पदवी है ना, बहुत अनमोल बात है। ओके, उसका 16 वचन, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। देखा अभी उनके बारे में, अभी उन लोग कहाँ से आया, महाक्लेश में से आया। वो उनकी अवस्था क्या था, बहुत भूखे और प्यासे थे, हैं, पर तो अभी वो लोग भूखे प्यासे नहीं होगा। और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको मालूम है मतलब महाक्लेश के समय में कितना भयंकर बात हमने देखा, जब 6 मोर खोला उस समय में क्या क्या अवस्था हुआ, एकदम भयंकर अवस्था, भूकंप आया, मतलब सारा ही गिरने लगा, एकदम भयानक अवस्था ना। ये अवस्था में सब के गुजर कराया हुआ लोग ही है। उस समय में उन्होंने प्रभु पर विश्वास करके अपनी प्राण प्रभु के लिए उंडेल दिया। उन लोग उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जंगलों में घूमते हुए चला, लेकिन वो लोग उस मूर्ति को माला दंडवत नहीं किया, उसी विरोधी की बातों पर वो लोग नहीं गिरा, वो लोग अपना प्राण प्रभु के लिए उंडेल दिया। और इसलिए वे लोग जब स्वर्ग में पहुंचेगा उनको एक अनोखा अनुभव मिलेगा। वो लोग फिर कभी प्यासा नहीं होगा, फिर कभी भूखा नहीं रहेगा, और धूप भी उन पर नहीं पड़ेगा। कितना बड़ी बात है, ये उनके लिए वायदा था। भविष्यवाणी की नजरों से एशिया भी किताब उसका 49 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, एशिया उसका 49 का 10, भूखे और प्यासे न होंगे, न लू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। देखा, इस दुनिया में उसको अगुवाई नहीं मिला, उसको चरवागिरी नहीं मिला, मतलब आज हमें मिलता है। आज हमारा चरवाहा कौन है, तो उस समय में उनको नहीं मिला, उनको प्रभु की ओर से चलाने वाला अनुभव नहीं मिला, परंतु अभी अनंत काल के लिए उनको मिलेगा। उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण पदवी है। अभी उसकी 17 वचन पढ़ना, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखा, परमेश्वर मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि आगे को उनको रोने का अनुभव नहीं आएगा, आगे उनका आंसू बहने का बात नहीं रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रभु उनको जीवन जल से पिलाएगा, प्रभु उनको ले चलेगा। आज हम लोग आते हैं ना, देखो वो मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ गड्डी नहीं। आज प्रभु हमें कितना अद्भुत प्रकार चलाता है। प्रभु ने हमको प्रभु चला रहा है ना, इसलिए हमारे लिए इस जीवन में प्रभु ग्रहण करने वाले लोग कितने धन्य हैं। प्रियो, आज हम रोज प्रभु की ओर से चलाए जा रहे हैं ना, हर एक दुख संकट से भी प्रभु हमको बचा रहा है ना। आज प्रभु का इतना बड़ा पालन पोषण हमारे लिए हो रहा है। आज
मंडली की अनुभव कितना श्रेष्ठ है। वो समय की लोगों की अवस्था में देखेगा तो हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं, हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं, है ना। जब प्रभु ने हमें बचाने के लिए अपनी प्राण दे करके, अपने खून बहा करके हमको बचाया, और प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा है। प्रभु हमको चराता है ना, हमारे लिए प्रभु ने। इसलिए जब इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 20 वचन, इब्रानियों अपना चरवाहा का खूबी, शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला, हमारा प्रभु कितना महान रखवाला है? वो भेड़ों को कितना अद्भुत प्रकार चलाता है, संभालता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। बस प्रधान रखवाला है, प्रधान रखवाला हमें सम्मान करने के लिए वो हमारे लिए आएगा, मंडली की बात है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें जीवन जल की ओर ले चलेगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 6 वचन का बी पाठ, प्रकाशित उसका 21 का 6 वचन का बी पाठ, प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा, सेत में पिलाएगा। देखा, प्रभु उनको जीवन जल की सोत में से सेत में पिलाएगा। ये सब प्रभु का मतलब अनोखा बात है। पुराने नियम के इस्राएल ने किया हुआ सबसे बड़ा दोष क्या था? दुनिया में रहते वक्त, है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, 2 बुराइयां किया है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखा, कितना दुखदायी बात है। उन लोगों ने वो बात को नहीं समझा था, जबकि वचन में उनको मालूम था प्रभु के पास ही जीवन जल का स्रोत है। भजन संगीता 36 का अध्याय का 9 वचन का शुरुआत पढ़ना, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। देखा, जीवन का सोता तेरे ही पास है। आपको याद है कि मानव पत्रोस ने जब एक बार वचन दिया था, प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन का बातें तेरे ही पास है। भैया ये बहुत बड़ी बात है ना। ये प्रकाश पाकर के आज प्रभु से हमें कितना लिप्ट रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, नया नियम की मंडली उसको एक ही बात अच्छा रहना चाहिए। क्या अच्छा रहना चाहिए मालूम है? प्रभु के निकट रहना। आसाब बोलता है, आसाब का आपको मालूम है 73 का 28, तो परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हाँ, यही मेरे लिए भला है। प्रयोग की बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु के निकट रहने में उससे बढ़कर के एक भक्त के लिए आनंद की बात कुछ नहीं है ना। आज हमें वो अच्छा लगता है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मतलब प्रभु का लोग, प्रभु उनको कैसा ले चलेगा, एक अनोखा बात हम लोग यहाँ पर देखा 7 अध्याय में। अभी हम लोग 7वां मोहर खोलने के बाद अभी देखने के लिए जा रहा है, वो 8 अध्याय में। इसके बीच में ये संभव भी पहला महाक्लेश की शुरुआत की अवस्था का था, इसलिए वो बात चैप्टर नहीं आया। अभी 8 अध्याय के 1-2 वचन पढ़ेगी। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। देखा, ऐसे कैसे क्या बात है? ओके, 2 वचन तक पढ़िएगा। अब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें साफ तुरहियां दी गई। देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है ना, पहली बात, आधा घंटा एकदम शांत हो गया, एकदम साइलेंट। वहां पर हमेशा प्रभु की आराधना होता, आराधना बंद हो गया, आवाज बंद हो गया, कोई शब्द नहीं। ये मोर खोलते ही इसका मतलब अभी होने वाला बात का गंभीरता होगा। देखो, अभी होने वाला बात का गंभीरता। अभी आधा घंटा बोला तो आधा घंटा स्वर्ग का नहीं, स्वर्ग में कोई घंटा है क्या? नहीं, हमारे संबंध में बोलेगा तो दुनिया में होने वाला बात के संबंध में, इसलिए आधा घंटा बोला। ऐसा नहीं कि आपको स्वर्ग में कोई आधा घंटा है, स्वर्ग में टाइम नहीं, स्वर्ग में टाइम नहीं। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखता, अभी दुनिया में भयंकर संभव होने जा रहा है। बोलने का मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3.5 साल का समय तक का बात क्या है,
इतना ज्यादा नहीं, परंतु हमने देखा कितना भयंकर है, कितना भयंकर है। आप सोचो ना, अभी एकदम भयानक बात होने वाला है। आखिरी मतलब ओरिजिनल ट्रिब्यूलेशन पीरियड अभी शुरू हो रहा है, इसलिए अभी क्या होगा, एकदम सब एकदम निश्चल हो गया। तो प्रभु एक बात है, प्रभु अभी एक कठिन दीदी में दुनिया में रहने वाले लोगों से व्यवहार करने जा रहा है, पर तो जान पूछ कर नहीं है ना, ये लोग मांग कर लिया है ना। जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह मतलब पिलातुस ने पूछा बरअब्बास चाहिए या यहूदियों के राजा कहता है ये यीशु चाहिए, बोला यीशु नहीं चाहिए, बरअब्बास चाहिए। फिर यीशु का उसका देखो हमारे और हमारी पीढ़ियों पर आने दे, उन्होंने मांग लिया। भयंकर बात है प्रियो, प्रभु इस प्रकार का क्लेश लोगों पर देने में आनंद है क्या? नहीं, कभी भी नहीं ना। बिलाव गीत में एक शब्द है, बहुत दिल तोड़ने वाला एक शब्द है, बिलाव गीत उसका 3 अध्याय का 33 वचन, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। मतलब परमेश्वर मन से मनुष्य पुत्रों को दुख नहीं देता। देखा, प्रभु अपनी मन से, प्रभु का बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर देना पड़ रहा है, इसलिए प्रभु दे रहा है। देखो, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब एकदम शांत अवस्था, वहां पर 7 दूध हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है ये 7 दूधों में चुने हुए कुछ दूध है। आपको मालूम है दूधों में भी पदवी है। एक पहला तिमोथी 5 अध्याय का 21 वचन की भी पाठ पढ़ेगा तो पहला तिमोथी 5 अध्याय का 21 वचन, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। चुने हुए स्वर्गदूत, देखा वो एक शब्द आया, मतलब चुने हुए स्वर्गदूतों को कुछ खास मतलब ड्यूटियां है, काम है, ये बहुत बड़ी नियुक्ति है, उनको विशेष कुछ नियुक्ति है, कुछ कार्य करने के लिए बताया हुआ है। इनको क्या मिला? 7 को एक तुरगी मिला, ये तुरगी मिला। अभी कई लोगों का कहना है इन लोग तुरगी फूकने के समय में पवित्र लोग उड़ा लिया जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, दूधों के तुरगी में उड़ने वाले नहीं पवित्र मंडली। हमारे लिए जो तुरगी है वो प्रभु का तुरगी है। मतलब लोग सोचता है कि स्वर्ग में होने वाला इस तुरगी के समय में मतलब मंडली जाता है करके एक बहुत बड़ा एक झुंड ऐसे विश्वास करता है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब तुरगी फूकने वाला मतलब स्वर्गदूत है, और तो मंडली के जाने के समय में तुरगी फूकने वाला परमेश्वर है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन, जबकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरगी फूकी जाएगी। देखा, परमेश्वर की तुरगी फूकी जाएगा। देखो ये इसका मतलब क्या है, आपको भी संदेह आ सकता है, इसलिए मैंने पढ़ाया। परमेश्वर की तुरगी फूकने के ऊपर है, मंडली ऊपर जाता है ना। एक और वचन पढ़ना, जब पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय का 52 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 52 वचन, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही फूकते ही होगा। मतलब ये अंतिम तुरही आया इसलिए लोगों को डाउट है क्योंकि एक्चुअली ये जो 7 दूधों की अंतिम तुरही में भी एक खास काम हो रहा है। वो क्या है? राज या दुनिया का राज प्रभु का बन गया। एक संभव होता है ना। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 15 वचन पढ़ना, प्रकटीकरण 11 के 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। ये है आखिरी तुरगी में होने वाला बात, ठीक है ना। 7वां तुरगी फूकने के टाइम पर ये जगत का राज किसका बन गया? प्रभु का हो गया या यीशु मसीह का हो गया, ये है वो घोषणा। परंतु
मतलब इस 7वां तुर्गी में मंडली उड़ा ले जाने वाली बात है नहीं है, ये एक शक्ति चेतावनी की बात है। और साथ ही साथ अरे तुर्गी फूकने के समय में तो पहला तुर्गी फूकने के टाइम हमको अलर्ट हो जाएगा, शुरू हो गया भाई। परंतु हमारे लिए अलर्ट होने के लिए कुछ भी ऐसा सिग्नल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बात क्या पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 2 वचन, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, ऐसा ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के लोग कभी भी सोचते भी नहीं ऐसे समय में प्रभु आएगा, मतलब किसी प्रकार का कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमारा मीटिंग चलते चलते नहीं तो घर जाते जाते भी आ सकता है, घर तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं। परंतु इन दिनों में हर एक समय में, क्योंकि आज ये सत्य रीति में बताना ही चाहिए, क्योंकि टाइम इतना निकट है, इतना निकट है। प्रभु का लोग कभी भी उठा लिया जाएगा, कभी भी जाएगा, है ना। अभी आपको मालूम है तुर्की की बात में कई काम खास करके मतलब इसराइल के संबंध में तुर्की की बात बोलेगा तो कई बातों के लिए तुर्की बजाया जाता था, कई ऐसा संभव है, हमने पिछले दिन में भी कई बात देखा, लेकिन मैं कुछ बात यहाँ पर मैं उसका संबंध में बताऊंगा। एक निर्गमन का किताब 19 अध्याय है, उसका 16-17 वचन में ये किसलिए मालूम है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के लोगों को एकत्रित करने के लिए उस समय में तुर्की भुगता था। अब पढ़िए उसको। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ। नरसिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। मतलब उनको सबको इकट्ठा करने के लिए ये तुर्की था, समझ में आया। लोगों को प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित करने के लिए दिया हुआ तुर्की था। दूसरा, देश में कभी कोई अनर्थ बात होता है तो उस समय में तुर्की भुगता था। अभी भी आपको मालूम है ना, कई देश में अभी इधर तो मिसाइल नहीं गिर रहा है, परंतु जहाँ पर इसराइल वालों में अभी कहीं भी मिसाइल आने वाला है, मतलब गिरने वाला है, तुरंत उनको आदेश दिया जाता है, शहर में भेजता है। आजकल का तुर्की की जगह पर शहर भेजता है, जल्दी चुप जाओ, अंडरग्राउंड में चले जाओ, कहीं तो विपत्ति आने वाला है, मृत्यु निकट है, चेतावनी देता है ना। ऐसा अभी इसी प्रकार इसराइल में ऐसे कोई विपत्ति हुआ तो भी तुर्की भुगता था, है ना। आमोस की किताब 3:6 पढ़ना। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? न थरथराएंगे, मानव नगर का क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? विपत्ति पड़ेगी, मतलब विपत्ति के समय में नरसिंगा भूखेगा, समझ में आया। विपत्ति आ गया, नगर में विपत्ति आ गया, क्योंकि प्रभु ने विपत्ति भेजा, अब नरसिंह भूखेगा। एक सिग्नल है, विपत्ति आया, विपत्ति आया, है ना। इसी प्रकार प्रभु के लोगों जब जय के अवस्था आता है, विजय का अवस्था, उस समय में नरसिंह भूखते थे। योशुआ की किताब में यरीहो के चारों तरफ 6 अध्याय, योशुआ 6 अध्याय का 16 वचन। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। अभी देखिए, उन लोग जय जयकार किया, साथ में तुर्की भी भूखा। उस समय में ये किसका हमारा तुर्की था? विजय का, जय का। मैंने आपको बोला, परमेश्वर कभी भी प्रभु के लोगों को प्रभु के क्रोध की कटोरा पिलाता है, कभी भी इस प्रकार का नरसिंगा होते थे। सबन्य ने भी किया, उसका पहला अध्याय, उसका 14 से पढ़ना, 14 से 16 वचन पढ़ना। सबन्य उसका पहला अध्याय का 14 से 16। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर धूप के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट
क्रोध और सकेत का दिन, हाँ। वो उजाड़ और विनाश का दिन, हाँ। वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली घटा का दिन होगा। हाँ। वो गड़ाने वाले नगरों और हाँ। ऊंचे घुमटों के विरुद्ध घरसिका फूकने हाँ। और ललकार का दिन होगा। हाँ, बोलने का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध का कटोरे में से उनको पिलाने के समय में इस प्रकार का नरसिंगा भूखा जाएगा। आखिर और एक बात के लिए आपको मालूम है, जब इस्राएल की यात्रा में जब उनको जहाँ पर भी निकलना था, जहाँ पर प्रस्थान होना था, या जहाँ पर लड़ाई के लिए भी जाना था, उस समय में ये काम होता था। इससे पहले भी आपने पढ़ा था शुरुआत में गणना उसका 10 अध्याय, उसका 2 से 9 तक का वचन। चांदी की 2 तुरिया गढ़ के बनाई जाए, हाँ। तू उनको मंडली के बुलाने हाँ। और छावनी के प्रस्थान करने में काम लाना। हाँ। और जब वे दोनों फूकी जाए, हाँ। तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। हाँ। परंतु यदि एक ही तुरी फूकी जाए, हाँ। तो प्रधान लोग जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष है, हाँ। तेरे पास इकट्ठे हो जाए। हाँ। जब तुम लोग सांस बांध कर फूको, हाँ। तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। हाँ। और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूको, हाँ। तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। हाँ। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूके। हाँ। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, हाँ। तब भी फूकना, हाँ। परंतु सांस बांधकर नहीं। हाँ। और हारून के पुत्र जो याजक है, हाँ। वे उन तुरियों को फूका करे। हाँ। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। हाँ। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, हाँ। तब तुरियों को सांस बांधकर फूकना। हाँ। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, हाँ। और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओ। देखिए बोलने का अर्थ क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जब भी कोई भी एक्शन के लिए जाना है तो वो तुर्गी के ऊपर उन लोगों को पहचाने। मैंने आपको बताया हम लोग आर्मी में जब एक विसल मारा तो वो सिर्फ हवलदार मेजरों के लिए उनका मीटिंग, जो भी कंपनीज का हवलदार मेजर रहेगा उनके लिए मीटिंग। 2 तुर्गी मतलब होगा तो कंपनियां फांड हो जाएगी। 3 तुर्गी भूखा वो ग्राउंड में सारे कंपनियां इकट्ठा हो जाएगा। बेचालिए देखो वो विजिल के ऊपर है, विजिल का सिग्नल है। इसी प्रकार यहाँ का भी बात है, यहाँ पर तुर्गी भूखने का भी वो आवाज को लोग पहचान लेते, उसके अनुसार वो लोग निकलते। हमको थोड़ा अच्छा समझ में आता क्योंकि ट्रेनिंग मिला। ओके, अभी उस 8 अध्याय का 3 से 5 तक वचन पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत हाँ। सोने का धूपदान लिए हुए आया, हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया हाँ। कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ हाँ। सोने की उस वेदी पर हाँ। जो सिंहासन के सामने है हाँ। चढ़ाए। हाँ। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर हाँ। उसमें वेदी की आग भरी, हाँ। और पृथ्वी पर डाल दी, हाँ। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हाँ, देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, यहाँ पर पहली बात एक वेदी। अभी आपको मालूम है वेदी कहाँ पर है, हमारे पुराने नियम के अनुसार आंगन में है, आंगन में वेदी है ना। धूप कलश कहाँ पर है, धूप कलश पवित्र स्थान में है। आपको मालूम है पवित्र स्थान में भी हमेशा बत्ती जलते रहेगा, और तो अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जलता, अंदर ही रहता। परंतु जब भी साल में एक बार जब जाने के समय में परमेश्वर का शेकाना उधर आता था, परमेश्वर का महिमा उधर आता था, ये था प्रबंध। अभी यहाँ पर हम क्या देखता, मानव पवित्र लोगों का मानव उस प्रार्थना के साथ यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए मानव ये धूप वेदी कहाँ पर है, पवित्र स्थान में है ना। जब निर्गमन का किताब उसका 30 अध्याय उसका 1 से 8 वचन पढ़ना। निर्गमन फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। हाँ। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। हाँ। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो। हाँ। और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। हाँ। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजू और सींगों को चौके सोने से मढ़ना। हाँ। और इसकी चारों ओर की सोने की एक बाड़ बनाना। हाँ। और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने
ये दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों और लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ाना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना। उस पर्दे के आगे रखना। और साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे। बोलने का मतलब पवित्र स्थान में। उसका 40 का 5 वजन में पड़ता, उसी को और क्लियर हो जाएगा। 40 का 5। और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है, धूप के लिए। अभी ये धूप पीठ खामरे पवित्र स्थान में, मतलब दूसरा ओ मैंने आपने जो पढ़ा था तीसरा 8 का 3 थोड़ा वापस पढ़ना। वेदी, हाँ सॉरी, हाँ मिल गया। वेदी कामरे, वेदी आंगन में, आपको समझ में आता। उसका 40 अध्याय का 6 पढ़ना। निर्गमन 40 का 6। और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना। कहाँ पर रखना? मतलब आंगन में, ठीक है। आंगन में वेदी और पवित्र स्थान में धूप वेदी, और अति पवित्र स्थान में क्या ले जाना है? धूप धनी, क्या बोलते हैं उसको? धूप धानी। हाँ, थोड़ा हमारा भाषा को आप लोग क्लियर करके देना। धूप धानी है ना। जब ये बात मतलब इब्रानियों में अच्छा रीति में लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय का 3 से 5। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 3 से 5। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी, सोने की धूपदानी, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गए, और वाचा की पटिया थी। देखिए ये तीनों अवस्था में है, तीनों जगह पर है। अभी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बोलता है कि ये धूप जब दिखाता है, तो ये धूप दिखाने के द्वारा प्रभु क्या करेगा? प्रभु उसका सुगंध सुन करके किस काम करना है वो बजरा का काम करेगा। ये इसका बात है ना। जब हम जो पढ़ा था 6 अध्याय का 9 से 11 वजन, जो पहले पढ़ा था रेवलेशन 6 अध्याय का 9 से 11। जब उसने 5वीं मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? देखा, वो लोग न्याय के लिए पुकारा, उनका प्रार्थना था, उनका प्रार्थना है। और आगे, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? देखा, वो उनका प्रार्थना है, प्रभु तू बदला लेना। ये किसका है? मंडली का नहीं, महाक्लेश में से आया हुआ लोगों का, ठीक है। तो अभी मतलब ये बात आपको मालूम है, जब काइन को प्रभु ने पूछा, हाबिल कहा, काइन ने क्या बोला? मैं मेरा भाई का पहरेदार रह गया। तब वहां पर एक शब्द लिखा है ना, काइन का हाबिल का लहू पुकारता है, याद है ना? उत्पत्ति 4 अध्याय का 10 वचन। उत्पत्ति तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। प्रियो, प्रभु कभी भी ये चिल्लाहट को अनसुनी नहीं करेगा, बहुत गंभीर बात है ये। जब यीशु मसीह यहाँ पर एक बात खास उड़ा रखा हुआ, एक शब्द भी पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। लूका 11 अध्याय का 50-51 में, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। देखा, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, उनका सबका ले रहा है अभी समय में। वो समय का जो क्लेश की बात अभी जब
पहला तुर्गी से लेके जब हम देखेगा, भयंकर बात है, भयंकर बात है। समय इतना गया तो मालूम नहीं पड़ा। प्लीज लॉर्ड, मैं अभी समय पर ध्यान दिया है, तो आप लोग इशारा देना था ना, ओके कोई बात नहीं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक बात हमें जानना है कि इन लोगों का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इनकी प्रार्थना हमेशा प्रभु की उपस्थिति में चलाया जाएगा, है ना। ये बात थोड़ा विचार से अपन देखेगा। लेकिन एक बात है, प्रभु सब हम मनुष्य भूल जाएगा, प्रभु कभी नहीं भूलता। और किसी का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रियो, हम लोग कभी किसी का प्रति बदलाव मांगता है क्या? नहीं, मंडली नहीं मांगता। मंडली में सवालों से जो प्रार्थना किया ऐसा प्रार्थना रहेगा। परंतु बाकी समय में मरने वाला सब अपने खून की बदला लेने के लिए चाहने वाले लोग हैं। आज हमारे अंदर ऐसा बदला लेने की इच्छा है। नहीं, कभी कभी अगर मन फिरावट नहीं हुआ है तो कोई कारण से हो सकता है हमारे भी दिल में किसी का नुकसान या किसी का कुछ मतलब वेदना देख करके आपको खुशी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रियो, पवित्र लोगों का प्रार्थना स्वर्ग में एक धूप है, और ये हमेशा धूप का रूप में प्रभु उसको ग्रहण करता है। इसका थोड़ा गौरव का बात है, लेकिन वो लेने के लिए आएगा और 15 मिनट जाएगा, इसलिए कल आपको वो बात भी बता करके पहला तुर्गी शुरू करेगा। ओके, पहला तुर्गी के बाद कल महाक्लेश का शुरुआत, कल महाक्लेश शुरुआत है ना। फिर जो महाक्लेश जो है ये एक्चुअली प्रभु ने जो मत्ती 24 अध्याय में जो बताया हुआ वो करेक्ट मतलब रीति में है। मैं वो भी प्रभु का इच्छा है तो कल आपको वो भी बात थोड़ा बताऊंगा। मत्ती 24 अध्याय में प्रभु ने जो बताया मतलब प्रभु का आगमन का चिन्ह के बारे में, वो प्रकट होने वाला चिन्ह है। और वो चिन्ह में प्रभु मतलब अपनी दूधों के साथ आने से पहले होने वाला बात 24 अध्याय में लिखा, और वही महाक्लेश से बिल्कुल मिलता वो बात एकदम है। तो अपन वो भी बात प्रभु का आगमन देरी हुआ कल अपन देखेंगे। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।